हमारे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसर है ये हमारे असली के कोविड वॉरियर है, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसर है यही हमें लड़ाई में मदद करेंगे और इनके बिना कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जो है वो हमारा देश का, वर्ल्ड का कोई भी देश जो ना नहीं जीत सकता, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। सारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पीछे आइडिया होता है कि हम पॉसिबली इन्फेक्टेड नहीं, इन्फेक्टेड के लिए जो ना हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट 90-95% जो ना सही होता है, एक्यूरेट होता है और टेस्ट के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। जो आदमी हो सकता है टेस्ट करने से पहले ही आइडेंटिफाई करना जो पॉसिबली इन्फेक्टेड है, उसकी एक कला है जिसको कहते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और इससे जो ना चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसको जो ना हम रोकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू लेना होता है। इंटरव्यू लेने में हमेशा फ़ोन कॉल इमरजेंसी में करें, अदरवाइज फेस टू फेस इंटरव्यू हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फेस टू फेस में आप देख पाएंगे व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के दोनों इनपुट आपको बताएंगे, पता चलेगा वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जब तक जो है हमारा सब्जेक्ट, हमारा पॉजिटिव पेशेंस जो हमारे पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक जो हमें सही बात नहीं बताएगा। ट्रस्ट लेना पड़ेगा। ट्रस्ट लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करो। आप बताइए, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे कॉन्फिडेंशियल है, इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ एकमात्र यूज है कि हम जा करके आपके द्वारा पॉसिबली इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी लिस्ट तैयार करेंगे, उसको सावधान कर देंगे। अगर उसमें से किसी की तबीयत खराब हुई तो उसको ठीक करेंगे। आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के हित के लिए जरूरी है, समाज के हित के लिए जरूरी है, नेबर के हित के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी से बात करने में जो पॉजिटिव पेशेंस है वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, मेडिकल टर्म ज़्यादा यूज करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, आपका उसके साथ तालमेल जो फ्रीक्वेंसी जो मैच नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई जार्गन का यूज नहीं करें, सिंपल शब्दों में आसान भाषा में उससे पूछे। न समझ में आता है क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछे, परंतु ऐसे ही पूछेंगे। उसको बताइए कि आप सही जानकारी दे करके समाज की मदद कर रहे हैं और आप अपना नंबर उसको दे दीजिए। बताइए कि जब कभी भी तेरे को जरूरत पड़े कॉल करो। अभी कोई चीज याद नहीं आ रही है, बाद भी याद आती है तो भी मुझे बता दो, चलेगा। आपका सब्जेक्ट जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हो सकता है कि सही हो, डिविडेंट हो, मतलब कि वो जो है अपने बताना नहीं चाहता हो, थोड़ा सा शर्मा रहा हो। ये भी हो सकता है छुपा रहा हो, ये हो सकता है कि वो भूल रहा हो या उसकी जो मेमोरी उतनी अच्छी नहीं हो, ये भी हो सकता है कि जानबूझ करके झूठ बोल रहा हो, या जो ना कुछ ऐसी चीज हो जिसके चलते वो शर्मिंदा हो, ना बताना चाहता हो। आपको इन चीजों को ध्यान रख करके ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि कौन सा पीरियड होगा जिसकी जो ना हमें जिन दिनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी। इसके लिए जरूरी है, फार्मूला एक आता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, पहली बार किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स जो ना उसमें अपीयर हुआ उससे 48 घंटा पहले जाकर के हमें करना है। अब सवाल होगा कि सिम्टम्स क्या है। आप सभी जानते, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सिम्टम्स हो सकता है कि फीवर, सिम्टम्स हो सकता है कफ, सिम्टम्स हो सकता है कि उसकी सांस जो ना उखड़ गई हो, सिम्टम्स हो सकता है कि फटीग हो, सिम्टम्स हो सकता है कि मसल्स में पेन हो, बॉडी में पेन हो, आंखें जो ना उसकी जो ना फूल गई हो, टेस्ट उसको ना आ रहा हो, उसको जो ना स्मेल भी ना आ रही हो, उसका गर्दन जो है उसमें भी जो ना बिल्कुल जो सोरनेस आ गई हो, कंजेशन हो, नाक बह रही हो, डायरिया हो, कंजक्टिवाइटिस आंखों में हो, उसके स्किन के ऊपर कहीं भी रैसेज हो सकते हैं, उसके चेस्ट में पेन हो सकता है, उसकी स्पीच या मूवमेंट जो ना इम्पेयर हो गई हो। पहली बार इनमें से कोई भी लक्षण उसका प्रकट हुआ उससे 48 घंटे पहले जाकर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। हमें एक्सपोजर देखना होता है। एक्सपोजर दो तरीके से होता है कि यहाँ पर मान लीजिए वायरस था, किसी अफेक्टेड आदमी ने थूक फेंका, खांस दिया, कुछ भी किया, यहाँ वायरस पड़ा हुआ था, या उसकी शर्ट, उसकी बॉडी फ्लूइड का कोई भी चीज़ था, उसको जो है किसी दूसरे स्वस्थ आदमी ने टच कर दिया, टच करके अपने नाक को टच किया या मुंह को टच किया और उससे वायरस जो अंदर चला गया। ये टच के द्वारा कंडे से फैलता है। टच के द्वारा उतना ज़्यादा नहीं फैलता जितना ज़्यादा जो है ये हवा में फैलता है, और हवा में एरोसेल के माध्यम से पड़ता है। अगर सेम स्पेस के अंदर उसी हवा में हम भी सांस रहे, इन्फेक्टेड आदमी सांस ले रहा है, तो हो सकता है कि उसके नजदीक गए तो हम भी उसी वायरस के चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर आ जाएगा। एक्सपोजर का मतलब है कि उसी हवा में 15 मिनट या उससे ज्यादा आप 1 मीटर या उससे कम दूरी के ऊपर किसी के साथ आपने रहा, अगर वो पॉजिटिव व्यक्ति था तो खतरे में आप भी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसर को उस पॉजिटिव व्यक्ति को और उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह का कोई व्यक्ति है तो बताओ। 15 मिनट का मतलब ये नहीं होता कि 15 मिनट लगातार 15 मिनट,
अगर 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जोड़ करके भी 15 मिनट हो गए तो उसका मतलब जो है ना सस्पिशन वहां भी चला जाएगा, वो भी आदमी हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आएगा। साइंटिफिक चीजें नहीं होती, इसके लिए जो ना मैंने एक जो ना पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है, जैसे कि गूगल कैलेंडर में होता है कि एक एक घंटे आधा आधा घंटे की लिस्ट जो ना बना रखी है। लिस्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे कि जैसे कि जो ना अगर कोई एक्टिविटी रात को 12 बजे से 6 बजे तक कोई सो रहा था, कहाँ सो रहा था, तो घर में सो रहा था तो स्पाउस के साथ सो रहा था, बच्चे के साथ सो रहा था, किसी और के दादा दादी के साथ सो रहा था, किसके साथ सो रहा था, वो घर के अंदर वो इन्फेक्टेड होंगे। अगर कोई कहता है कि 6 बजे से 7 बजे तक मैं बाथरूम में था, बाथरूम में मोस्टली लोग अकेले ही होते हैं, टच से कुछ हो सकता है, अगर टच नहीं हो वो घर के लोग ही होंगे, अदरवाइज कोई इसमें सस्पेक्ट नहीं होगा। अगर वो सब्जी खरीदने गया था, कि जैसे कोई बोले कि मैं 7 बजे से 8 बजे के बीच में सब्जी खरीदने गया था, मंडी में कई लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। आप ड्राइवर के साथ गया था तो ड्राइवर होगा, वेंडर किससे खरीदी वो देखना होगा, आसपास कोई और आदमी साथ थे, अकेले गया था या किसी के साथ गया था। अगर व्यक्ति कहता है कि मैं 9 बजे से 1 बजे तक ऑफिस में था, तो ऑफिस में आपको पूछना पड़ेगा कि ऑफिस में कहाँ पर उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस में काम करने में कौन कौन से लोग संपर्क में आते हैं, क्या वह सेंट्रलाइज एसी है, केबिन कैसे बनी हुई है, किससे किससे क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या उसने कोई मीटिंग ली, मीटिंग में गया तो किसके किसके साथ गया, ये सारी की सारी जो ना लिस्ट जो ना हमें बनानी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं लंच में गया था, तो लंच में देखिए कि रेस्टोरेंट में गया था, ड्राइवर से गया, गाड़ी से गया था या खुद ड्राइव करके गया था। खुद ड्राइव करके गया था तो ठीक है, अगर ड्राइवर के साथ गया तो साथ में को वर्कर गया था, वो कांटेक्ट में होंगे। रेस्टोरेंट में जहां बैठा, रेस्टोरेंट में आदमी मास्क लगाता नहीं है, जैसे कि मैंने नहीं लगा रखा, तो उसमें जरूर है। रेस्टोरेंट में अगर एक टेबल पर 2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठे, सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। और रेस्टोरेंट में बगल वाले टेबल पर भी हो सकते हैं, अगर एसी का वेंट कुछ ऐसा हो कि इधर से हवा आ रही हो और यहाँ एक टेबल हो और दूसरा टेबल जो इवन जो ना 6 फीट के दूर भी हो, फिर भी है, तो वो व्यक्ति भी अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि आप लगभग रेस्टोरेंट में जाते हैं 7-8 घंटा। जहाँ बफे होता है वहाँ और भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह सारे जा करके खाना खाते हैं और हाथ में प्लेट लेकर के एक दूसरे से बातें भी करते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन भी होता है। तो वहाँ ये भी देखना पड़ेगा। सीसीटीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ऑफिस में किससे किससे मिला, कितने विजिटर आए, या रेस्टोरेंट में गया किससे किससे मिला और कितने विजिटर्स मिले। सपोज दैट कि कोई कहता है कि मैं ट्रैवल करने गया, ट्रेन में गया, बस में गया, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गया, ऑटो में गया, उसके साथ कौन कौन बैठा, क्योंकि जनरली ट्रैवलिंग 15 मिनट से ज़्यादा की होती है और उसमें कई लोग, ड्राइवर, को पैसेंजर, उसके स्टाफ वगैरह कई लोग इस पर संक्रमित हो सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इवेंट इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई कहता है कि मैं मैरिज अटेंड करने गया था या बर्थडे पार्टी अटेंड करने गया था, और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें कहाँ पर थी, कितने लोग आए, उसमें जो ना सफाई कौन कर रहा था, उसमें जो ना सपोर्टिंग स्टाफ कौन था, होस्ट कौन था, गेस्ट कौन थे, किसका कितने साथ इंटरेक्शन हुआ, सीसीटीवी था कि नहीं था, ये सारी की सारी चीज़ें जो ना आपको देखनी पड़ेगी और इन सब को लेना पड़ेगा पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स में। अगर कोई कहे कि मैं होटल में था और मैं सो रहा था, होटल में देखिए उसने क्या क्या एक्टिविटी की, वो जिम में गया, बार में गया, स्विमिंग पूल में गया, कहाँ कहाँ गया, उसने जो ना खाना कहाँ खाया, रेस्टोरेंट में खाया, कहीं और खाया, उसके कमरे में कौन लोग आए, हाउस क्लीनिंग वाले कितने लोग आए, हाउस कीपिंग वाले कितने लोग आए, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब एक तरीका होता है कि एक कॉन्टैक्ट है, दूसरा कॉन्टैक्ट लिखा, शॉर्टकट जनरली कॉन्टैक्ट ट्रेसर ये मार देते हैं कि चलो ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, इसके जो कॉन्टैक्ट है उसके भी कॉन्टैक्ट है। ये अप्रोच जो ना गलत है, आपको हर एक का अलग सीट भरना पड़ेगा। सपोज दैट कि किसी आदमी का पता चला आज से 5 दिन पहले इसका पहला सिम्टम्स आया था, उससे 2 दिन और लिए 7 दिन की 7 सीटें मेरे को भरनी है, ठीक है। तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका पता चला कि इसके जो ना मेरे को 9 सीट भरनी है, तो 9 की 9 सीट आपको दोबारा भरनी है। पिछली सीट को रिपीट करने से आपको काम नहीं चलेगा, वो सेपरेट प्रोसीड्योर है। एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट है सर, जरूर ध्यान रखें कि प्रिकॉशन जरूरी है। प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। प्रिकॉशन रखने के लिए आपको मास्क पहनना है। आप कोशिश कीजिए कि ओपन स्काई के नीचे इंटरव्यू कीजिए अगर ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर उसका बहुत छोटा कंजस्टेड सा कमरा उसी के अंदर चले गए, आपको ये सारा सवाल पूछने में भी आपको 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा ही लग सकता है, जितने सवाल जो ना मैंने बताए, तो आपको खुद ना खतरा हो जाए। एंड इसके अलावा जो है आप जो ना हाइजीन का भी पूरा उपयोग कीजिए, और जो भी जो ना कपड़े पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, पहनिए। आपको सैनिटाइजर जहाँ भी चाहिए जोड़िए, हाथ भी अपना धोते रहिए। जो भी हमारे मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स, उसको ये कहना जरूरी है, आपकी ड्यूटी अधूरी रहेगी अगर आपने ये नहीं बताया कि आप जो ना प्लीज़ सर सस्पिशियस केस हैं तो क्वारंटाइन होइए, आप इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं।
और जो ना अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने कुछ पैरामीटर्स है उसको भी चेक कीजिए। टेस्ट कराने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे जो ना अब टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध है, तो टेस्ट कराना चाहिए, परंतु टेस्ट तुरंत नहीं, टेस्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम जो ना व्यक्ति जो ना संपर्क में आया, एक्सपोजर उसका हुआ, तो 5 दिन के बाद ही टेस्ट कराइए, अदरवाइज टेस्ट का रिजल्ट ही निगेटिव आ जाएगा। एंड जब तक 2 निगेटिव नहीं आए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं समझे कि जो ना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दे। थोड़ी उसको सावधानी जरूरी है। क्वारंटाइन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उसको जो ना जरूर बताया जाए। और टाइम जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो वी विल लूज सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स और इन्फेक्शन जो ना और बढ़ता जाएगा। जितना हम फास्ट काम करेंगे, अगर आपको रात में ऑफ टाइम में किसी ऐसी चीज़ में कोई जानकारी मिलती है, आप उसको फ़ोन करना उसी समय से शुरू कर दो। भले आप अगले दिन जाकर के आप डोर टू डोर या फेस टू फेस इंटरव्यू करें, पर पहले ही पूछ ले, तो इससे आप काफ़ी काम करेंगे। जब भी आपको इसको क्लोज करना है, तो इसके लिए आप इसको दोबारा याद दिलाए दें कि मैं आपके सबसे भरोसे का आदमी हूँ, मेरे को फुल सपोर्ट दो और हेल्प दो। आरोग्य सेतु उसको इंस्टॉल करवा दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, इमरजेंसी का नंबर बताएं, हेल्थ पैरामीटर मॉनिटर करने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर से उसकी बात कराइए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एम्बुलेंस भेज करके हॉस्पिटलाइज कराइए, और जो है एक्सपोज पर्सन का क्वारंटाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जरूर कराइए। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक जो आपने लड़ाई लड़ी है, इसके बीच में अभी वो मोड़ नहीं आया जब हम रिलैक्स हो सके। सबका जब इतिहास लिखा जाएगा तो गर्व होगा, आज भी गर्व है और आगे भी गर्व होगा कि आप वो सिपाही है जिसने जो ना इस लड़ाई में जो ना इतना योगदान दिया और जो है दिन रात जो है बिना किसी छुट्टी लिए काम किया। अभी कुछ महीनों की और बात है, उसका सिचुएशन इंप्रूव होने लगेगी। आपको पूरी लगन के साथ काम करना है, सारे के सारे पॉसिबल जो है उसको टेस्ट करने हैं, और उसमें से अधिकतर को जो है ना हम जो ना टेस्ट भी करवाएंगे, और ये ट्रेसिंग के बदौलत ही इस वायरस के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ जो है क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप ये सब कुछ बहुत ही आर्ट एंड साइंस दोनों के गठबंधन के साथ, कुशलता के साथ एक बढ़िया काम करके सारे के सारे कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। यस, थैंक यू।